या कुछ स्टेटमेंट गिवन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर। फर्स्ट लिखा हुआ है टॉर्सनल कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ ml/t-2। देखो बच्चों क्या होता है, स्प्रिंग जैसे होती थी आपकी F इक्वल टू -kx फोर्स देती थी, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको आप बोलते हो, वैसी टॉर्सनल एक टॉर्क देती है स्प्रिंग, है ना। तो ये एक स्पायरल स्प्रिंग है, ऐसे ऐसे ये जो टॉर्क देती है, ऊपर हेलिकल है, तो हेलिकल वाले में फोर्स लगता है, यहाँ टॉर्क लगता है। सो टॉर्क की वैल्यू होती है सी थीटा। तो सी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, टॉर्क अपॉन थीटा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और थीटा तो डायमेंशनलेस है, तो इसका डायमेंशन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है टॉर्सनल कांस्टेंट का। आगे लिखा है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी हो सकता है कि चेंज ना हो, इसने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका थोड़ा मैं डेरिवेशन ही यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखो जब भी गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग बताता है ना, तो क्या होता है, दो टॉर्क बैलेंस होता है, और वो टॉर्क होता है एक NIAB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है ये सी थीटा जो एक स्प्रिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है। अब करंट सेंसिटिविटी होती है थीटा अपॉन आई, तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो होगी NAB अपॉन सी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है थीटा अपॉन वोल्टेज। ठीक है, थीटा अपॉन वोल्टेज। V इक्वल टू IR होता है, तो इस NAB के साथ डिनोमिनेटर में एक R भी आ जाता है। अब ये बोल रहा है करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने से हमेशा वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होती है, मे नॉट लिखा हुआ है। तो क्या मैं एक ऐसा केस खोज सकता हूँ क्या जिसमें मैंने करंट सेंसिटिविटी चेंज किया बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आया? बिल्कुल खोज सकता हूँ। कैसे? अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करता हूँ तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है, कॉइल का, और वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन सेम। तो याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि करंट सेंसिटिविटी यहाँ से तो इंक्रीज़ हो गई नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से, बट वोल्टेज पे कोई चेंज नहीं आया, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। सो बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा, इफ़ यू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स टू डबल देन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल्स। तो अभी हमने प्रूफ किया कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम। तो सी इज़ रॉन्ग। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसने लिखा है लार्ज रेजिस्टेंस लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम शंट लेते हैं और शंट होता है बहुत लेस रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लेसर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसका मतलब डी भी रॉन्ग है। ई में लिखा है करंट सेंसिटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, बट आपको दिख रहा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ई इज़ ऑल्सो रॉन्ग। So the only correct statements are A and B. So first is your answer. Only A and B are correct.